नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सुखदेव गोगामणि केस की। इस केस में अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो हत्याकांड में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में प्लान बदल गया। आखिरी वक्त में फौजी और साथ में कुछ और जो शूटर्स थे वो शामिल हो गए। आखिर क्यों प्लान बदला, कौन लोग थे जो शामिल होने जा रहे थे, और नितिन फौजी को किस डॉन ने, यानी महिला डॉन ने अपने यहाँ रुकाया था, वहाँ पर उसको खाना खिलाया था प्यार से, और उसके बाद उसको प्यार से पिस्तौल दी थी कि जाओ मर्डर कर दो गोगामणि का, और उसके बाद ये मर्डर को अंजाम दिया गया। बहुत ही दिलचस्प कहानी निकल कर आई है प्रवेश इस पूरे मामले में, और एकदम नया कैरेक्टर है। सबसे पहले ये बताइए कि नितिन फौजी जब इस पूरे मामले में शामिल हो गया था, जब ये तय हो गया था, वीरेंद्र चारण ने तय कर दिया था, ये तय कर दिया था कि यही होगा शूटर, ऐसे में वो किसके यहाँ रुका था और हथियार किसने मुहैया कराए थे? बिल्कुल, जो सबसे पहला नाम आ रहा है महेंद्र उर्फ समीर, और दूसरा जो उसकी वाइफ है पूजा सैनी। पूजा सैनी और महेंद्र कोटा में ये दोनों 2019 में मिले थे। इन लोग, पूजा सैनी की बहन थी, उसका ये दोस्त था, तो ये इम्प्रेस हो गई। ये जिस क्लब में जाता था वहाँ के बाउंसर विंसर इसकी बहुत वाहवाही करते थे, आगे पीछे घूमते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं महेंद्र की बात कर रहा हूँ। तो पूजा सैनी को उससे प्यार हो गया। पूजा सैनी पहले एयर होस्टेज की पढ़ाई कर रही थी, एयर होस्टेज की ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन उसने देखा कि यार पैसा तो यहाँ है, रॉब भी यहाँ है, तो वो अपने पति के साथ मिल गई इसी धंधे में, और लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था। मतलब ये पूरे ओवरऑल लॉरेंस गैंग के लोग थे। ये लोग गोदारा से भी जुड़े हुए थे। ये सिर्फ वेपन्स का नेक्सस दे सकते हैं और कुछ भी नहीं। वेपन्स पहुंचाना है, लोगों को रुकाना कहाँ है, ये सब देखते थे। तो ये बड़ा केस था। तो इसको ये होटल में रुकाने के बजाय कि एंड टाइम पे शूटर्स बदल ना जाए, अब शूटर्स पलट ना जाए, तो शूटर्स पे खुद निगरानी रखने के लिए इन्होंने शूटर्स को अपने घर में रुकाया। इनके घर में महेंद्र ने और पूजा से। हाँ, महेंद्र तो बाहर रहता था। महेंद्र किसको जानता था? महेंद्र वीरेंद्र चारण को जानता था, गोदारा वीरेंद्र चारण से बातचीत थी। देखिए नेक्सस, ऊपर गोदारा, नीचे वीरेंद्र चारण के नीचे महेंद्र के नीचे उसकी वाइफ, उसके वाइफ के नीचे ये दोनों शूटर्स। महेंद्र भी घर पे नहीं रहता था, महेंद्र फरार भी है। लेकिन पूजा सैनी थी, वो घर पे थी। इनके घर से AK-47 मिला है और 2 अलग पिस्तल मिली है। इन्होंने जो पिस्तल दी थी वो जिगाना पिस्तल थी, जो जिस पिस्तल से अतीक की हत्या की गई थी, फिर संजीव जीवा की हत्या की थी, इन सब लोगों की। मतलब हाईटेक, जिसकी मार्केट वैल्यू 15 से 20 लाख की गन से वो ये प्रोवाइड करते थे, और ये अच्छे हाई प्रोफाइल रहते थे। कहाँ से ला रहे हैं गन्स? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल था। पुलिस ने भी ना इसका जवाब दिया, ना किसी ने। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे कि ये बॉर्डर्स, ये राजस्थान के जितने भी बॉर्डर्स वाले इलाके, राजस्थान, पंजाब और ये जितने भी बॉर्डर्स वाले इलाके, यहाँ से इजीली वेपन्स आते हैं। अब पैसा कौन दे रहा है इनको वेपन लाने के लिए? गोदारा? बिल्कुल, गोदारा दे रहा है। गोदारा से ऊपर से पैसे आ रहे हैं, पैसे भी, और पैसे ट्रांसफर, ये बिटकॉइंस में खेल करते, ये बिटकॉइंस खरीदते, बिटकॉइंस बेचते, उसी से पैसे आते हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पैसे का नहीं होता इनके। और यही कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें साफ कहा था लॉरेंस इसमें शामिल नहीं है। तो ये तो अभी भी साफ है कि लॉरेंस शामिल नहीं है, गोदारा। लेकिन एक इसमें नाम जो अब जुड़ गया है, कल तक दाना और वीरेंद्र चारण थे, अब समझ में आ रहा है कि ये तो महेंद्र भी एक कड़ी है। तो ये क्या कोई खेल तो नहीं हो रहा है? या कोई नहीं। चिराग जी, हम हर बार बोलते थे ना, हम अपनी हर वीडियो में एक चीज़ बोलते थे, इनका नेक्सस तोड़ो, ग्राउंड लेवल पे इनको तोड़ो। तो पुलिस अब क्या करे, इनके ग्राउंड लेवल पे हर चीज़ों को। अब क्या लग रहा है, पुलिस NIA इन्वेस्टिगेशन पे आ गई। NIA क्या इन्वेस्टिगेट करेगी कि इनको जो वेपन्स है वो प्रोवाइड कौन करवा रहा है, वेपन्स आ कहाँ से रहे। क्योंकि आप संजीव जीवा केस देख लो, कितने भी हर केस देख लो, कभी पता ही नहीं चला वेपन्स आ कहाँ से रहे। बस ये पता चल रहा है कि वेपन इसने मुहैया कराए हैं या किसी और ने दिया, इस गैंग के लोगों ने वेपन्स दिया है। भाई आ कहाँ से रहे इतने वेपन्स? वेपन आए महेंद्र के पास, पूजा के पास, वो वेपन दिए गए नितिन को। नितिन चलता है मर्डर करने के लिए पूरी। बिल्कुल, और नितिन और इन लोग के साथ भी क्रॉस हो गया, डबल क्रॉस किया इन लोग ने, पूजा सैनी और उसके जो हस्बैंड ने। क्यों? इन्होंने कहा था कि तुम मर्डर करके आओगे, तुम्हें एक ट्रक मिलेगी थोड़ी दूर पे, तो वो ट्रक नहीं मिली, और ये एक खेत में जाके रुके थे। फिर उन्हें थोड़ी देर पे एक कमांड दी गई कि तुम्हें दूसरी ट्रक मिलेगी, फिर वहाँ भी ट्रक नहीं मिली। फिर ये खुद से भागने की कोशिश की, फिर इन्होंने खुद से लिफ्ट लिया, खुद से भागने। ऐसा क्यों किया गया? ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि इनके फंस जाए। हाँ, इसके फंस जाएंगे तो नाम तो खुल जाएगा। इसके बाद इन्वॉल्वमेंट ना। और इसकी दिल्ली पुलिस इतनी स्मार्ट नहीं है, जिस तरह से इन्होंने पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस को प्रॉपर टिपिंग मिली थी कि यहाँ है, जाके आप पकड़ लो। तो उतनी एग्जैक्ट टिपिंग मिली थी, एग्जैक्ट वो चीज़ें मिली थी। तो और भी मिलना आसान नहीं होता ना। हाँ, तो ये अगर अपने गैंग का मेंबर ही चाहेगा ये पकड़ा जाए इजीली, तभी। सिद्धू मूसेवाला में क्यों नहीं जल्दी पकड़ा गया? क्योंकि अच्छी टिपिंग नहीं थी, अच्छा सोर्स नहीं था, सबने अपना मोबाइल बंद कर दिया था। जब तक ऊपर के जो बैठे आका है वो इनके बारे में प्रॉपर टिपिंग ना करे, तब तक नहीं पकड़ाएंगे। तो आपका कहना है कि महेंद्र, पूजा, नितिन, रोहित
जो वो था दूसरा राठौर, इन सब के बारे में टिपिंग कोई अंदर के गैंग नहीं पुलिस को बिल्कुल कर दी? बिल्कुल, अंदर के गैंग के ही लोग इनके बारे में टिपिंग दे रही है। इन्वेस्टिगेशन में इतना कुछ नहीं इनका निकल के आया, ना पता चला। देखिए हाँ, लेकिन जो पूजा सैनी है, अगर आप समझ लो मैं कल अरेस्ट हो गया हूँ, हाँ, अगर मैंने जिससे गन लिया है वो एक्टिव नहीं हो जाएगा न्यूज़ देख के, वो भाग नहीं जाएगा, वो फरार नहीं हो जाएगा, निकल नहीं जाएगा, वो भी अपनी चीज़ें डिसलोकेट कर लेगा, वो भी अपनी चीज़ें पता नहीं चलने देगा। बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन जिस एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके ये टिपिंग ऊपर से इनकी दी गई थी, और इनको बचाने का मकसद ही नहीं था। ये जो फंसे इनको नहीं, बचाने का लेकिन मकसद जब ही नहीं आरोपी था। पकड़े गए तो प्रवेश से साफ हो जाता है ना कि भैया ये पकड़े गए, पुलिस ढूंढ रही है, हम भी साइड में निकले, जो गन दे रहा है वो तो निकलेगा ही ना। हाँ। वो तो पूजा भागी क्यों नहीं अपने घर से? वही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इनको अब इन्हें पता था कि हमें अरेस्टिंग देनी है, हमें जाना ही है, लेकिन भाग गया। देखो महेंद्र, जो समीर जिसका नाम है, वो भाग गया। वो क्यों भाग गया? क्योंकि उसे पता था कि नेक्सस तो मैं चला रहा था, इसके नीचे तो ये बस एक कड़ी थी, पूजा है वो बस एक कड़ी थी, मेन नेक्सस चलाने वाला तो मैं हूँ। मैं अगर पकड़ाऊंगा नहीं जब तक, तो पूरे नेक्सस का खुलासा नहीं होगा। पूजा हथियार का वो करती थी, हथियार देती लेती थी, लेकिन हथियार मंगवाने का काम इसके पति का था। ओके। तो सबसे बड़ा जो नेक्सस चलाता था हथियारों का, वो ये था। इसमें एक और जानकारी निकल कर आ रही है, दरअसल नितिन को जो शामिल किया गया, शुरुआत में नितिन को शामिल ही नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल। गोहदारा, वीरेंद्र चारण, दाना ये सोच रहे थे कि कोई ऐसे बंदे को शामिल किया जाए जो पूरा जिसका सटीक निशाना हो। हाँ, इसके लिए एक बंदे को चुना उन्होंने, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और वो पुलिस ने अरेस्ट कर ली, जिसमें नितिन भाग गया था। नितिन नितिन भाग भी गया शामिल था, था। बिल्कुल। और वो- ये जो पूरा गैंग था, फिर नितिन को टिप ऑफ दिया गया, नितिन को बोला गया भाई तुम एक और बंदा ढूंढो, तब रोहित राठौर ढूंढा गया और तब ये नया ग्रुप बना जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि ये भी सफल हुआ, इसने भी कोई गलती नहीं की एक तरह से बिल्कुल देखा बिल्कुल, जाए। इन लोग ने जिस हिसाब से प्लान किया तो एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से किया। मैं बताना चाहूँगा, देखिए कैसे इन्होंने प्लान रचा। मतलब ये ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ नहीं की। पहले कैसा था कि जो सुखदेव है वो मिलता नहीं था, वो हाई सिक्योरिटी रूम में मिलता था हमेशा। उसका निकलने का टाइम हो रहा था, तो ये बार बार फ़ोन करके उसे बोल रहे थे, अरे बस 2 मिनट रुक जाओ, हम आ रहे 2 मिनट। वो बोल रहा था, अरे यार मुझे निकलना है, जल्दी आओ। तो वो घर से निकलने के लिए वो जो हॉल है उसमें बैठ के कभी मीटिंग नहीं करता था, ना कभी किसी से मिलता था। वो हाई सिक्योरिटी एरिया भी नहीं था इनका। अब उस एरिया में इसलिए मिलना पड़ा कि वो घाई गड़बड़ी में था, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था, उसे निकलना था। ये सब चीज़ें इन्हें पता थी, ये उसका प्रॉपर तो रूटीन फिर फॉलो ये करते थे। कहना कि नवीन इसमें शामिल, नवीन तो पूरी तरह शामिल था, पूरी तरह उसी ने शामिल था। मिलवाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसको क्यों मार दिया? पूरा डबल क्रॉस, ये पूरा केस ही डबल क्रॉस का हुआ कि ये इनको डबल क्रॉस करेंगे, वो इनको डबल क्रॉस करेंगे। पूरा डबल क्रॉसिंग पे पूरे लोग फंस गए। अगर पहले इन्होंने नवीन को डबल क्रॉस किया, लेकिन इन्हें बाहर पता चला कि इनके लिए ट्रक खड़ी रहेगी, इनके लिए थोड़े दूर जा के गए तो ट्रक नहीं, भी लेकिन नहीं वो थी। क्यों चाहेंगे पकड़ जाए? वो पकड़ जाएंगे तो एट द एंड बात तो महेंद्र तक पहुंच ही जाएगी ना। महेंद्र कोई टेंशन ही नहीं ना, वो तो पहले से क्रिमिनल है, बड़े गैंगस्टर से बाहर बैठे हैं, उन्हें पुलिस केस है पहले से, उन्हें प्रूव ही नहीं होगा, प्रूव करने में बड़ा साल चले जाएंगे। फिर पुलिस ये भी क्यों चाहेंगे कि ये भी पकड़े जाएं? नहीं, ये पकड़े जाएंगे तो एक पुलिस को शांति सेटिस्फैक्शन मिल हो जाएगा, मीडिया को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, सब शांति हो जाएगी। अच्छा। हाँ, मामला। और नए शूटर्स तो हर जेल में हर दूसरे दिन इन्हें लेकिन मिल ये जाते तो हैं। बात साफ हो गई ना कि हाँ। जेल से सारा ऑपरेट करना, ये साफ हो गई कि पुराने आप मुझे गैंगस्टर्स का बता दो, मिलना। आप मुझे बता दो ऐसा कौन सा केस है जिसमें क्रिमिनल्स नहीं पकड़ा है हाल फिलहाल में? जितने भी, सब में पकड़ा गया। राजू थेट से लेके सिद्धू मूसेवाले से लेके, ये शूटर्स हमेशा पकड़ा जाता है। इनकी तो इजीली ये बली दे देते कि भाई ये पकड़ लो इन्हें, इनकी इजीली बली दे देते। जो आका बैठे वो नहीं पकड़ाते, वो अपने मस्त में रहते, वो फिर नए शूटर्स हायर करते। तो इनकी स्ट्रैटेजी यही है कि हम तक आने ही मत दो, खुश करना है पुलिस को, लो। और ये ऐसे बलिदान दे दो। टारगेट चुनते हैं जो जिनमें दम होता है शूटर्स बनने का, जो बिल्कुल। जेल में होते हैं, जिनको लगता है कि और हमारा, वफादारी। और देखिए वफादारी है कि हमारा दुश्मन और तुम्हारा दुश्मन सेम है, तो चलो बिल्कुल। हाथ मिला लेते हैं हाँ, हाँ। और उसके बाद कांड कर देंगे। और यही वजह देखने में आई ये तो जब जो रोहित लोग- राठौर को पकड़ा गया। चिराग जी, ये तो मुझे ना, जो लोग गैंग में जुड़ रहे हैं ना, उन्हें देखना होगा कि भाई तुम्हारे आकाओं ने किसको बचा लिया। सब तो जेल में बंद है, सबको तो पकड़ लिया, इनकी टिप ऑफ कौन दे रहा है इनके बारे में? पुलिस इतना अच्छा इन्वेस्टिगेट करिए, क्योंकि अभी तक यूपी पुलिस ने उससे नहीं पकड़ पाया। क्या नाम है अपना, जो आतिक के केस में जो गुड्डू मुस्लिम था, अगर अच्छी टिप ऑफ रहती तो पूरी देश की पुलिस लगी पकड़ लेती, क्यों नहीं पकड़ पाए? तो रीज़न है ये, अपने गुर्गों को इजीली पकड़वा देते कि एक मीडिया में शांति मिल जाए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शांति मिल जाए, सब सेटिस्फाई हो जाए, फिर वापस से किसी और के शूटर से फिर किसी को मरा देंगे। नए शूटर्स इनके में अंदर हायर करने में कौन सा दो, मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया शूटर आ तो रहा है। गोदारा कभी पकड़ा जाएगा? नहीं, ये लोग नहीं पकड़ा, आका लोग नहीं पकड़ाते हैं चिराग जी। क्यों? ये लॉरेंस तो पकड़ा गया जेल में 9 साल से। लॉरेंस जेल में, देखिए लॉरेंस जिस केस में गया था वो कोई गैंगस्टर्स का बहुत बड़ा कांड करके नहीं गया था, वो छोटे मोटे कॉलेज की लड़ाई करके गया था। उसके बाद उसने अंदर से चलिए election खैर, करा। अब आगे क्या होता है इस मामले में आपको बताएंगे, लेकिन जो जांच निकल कर आ रही है, जेल से साजिश, पुराने बदमाशों का मिलन, डबल क्रॉस, और उसके बाद आरोपी जो है वो एक के बाद एक मौके पर पहुंचे और शूट कर दिया गोगा मेडी को। अब ऐसे में नाम आ रहा है गोदारा का, जिसने खुलकर कहा कि मैं हूं शामिल, मेरा है रोल। ऐसे में पुलिस के लिए राहत की बात यह कि आपस में गैंगस्टर ही मर गए, लेकिन चिंता की बात यह
कि डर का माहौल पैदा हुआ है और डर जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी समाज में। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।